तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब ये गेम प्ले एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है, लेकिन आजकल मैं चैनल पे सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले कम डाल रहा हूँ। उसका सिंपल से रीजन भाई ये है कि आजकल हैकर्स बहुत आ रहे हैं। हैकर्स क्यों कह रहा हूँ, चीटर्स साले बहुत आ रहे हैं। मतलब आज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आज मैंने 5 मैच खेले सोलो स्क्वाड में, जिसमें से 3 में ये चीटर्स आए भाई। अब शुरुआत में भले ही आपको किल मिल जाते हैं पोचिंकी वगैरह उतर के, लेकिन जब आगे गेम में आप प्रोग्रेस करते हो तो आपका सामना उनसे होता है। अब इन चीटों से निपटने के लिए पूरी पूरी स्क्वाड क्या लॉबी ही कम पड़ जाती है। अब मैं अकेला क्या करूँगा, तो मैं भी मर जाता हूँ। अब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कल वही गेम प्ले डालूँ जो मैंने आज खेला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है यार, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वल्गर होने वाली है, क्योंकि यार मेरा माइक उस टाइम ऑल पे था, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखना चाहता था कि लोगों का रिएक्शन क्या है। अब एक बार माइक ऑल पे कर दिया तो उसको वापस से टीम पे नहीं लगा सकते, तो जितनी भी गाली गलौज हुई है ना, वो सब रिकॉर्ड हुई है। तो अगर आप खुद चाहते हो कि मैं वो वीडियो डालूं तो मेरे को कमेंट बता देना, मैं कल उस वीडियो को डाल दूंगा भाई। कतई तबाही मची ऑल पे। अब फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो आपने सुना होगा एक बंदा AKM से मेरे को फायर करके बुला रहा था। अब भाई ये असल में वही डुओ था जिसको मैंने पोचिंकी में उतरते वक्त देखा था। दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम थी, ये दरवाजा खोल के बैठ जाते थे। अब मेरे को पता था वो बंदा कहाँ बैठा है, लेकिन मैं रिस्क इस वजह से नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसका साथी कहाँ पर है। अगर वो किसी और एंगल को होल्ड करके बैठा है तो मैं मर जाता। तो मैंने एक स्मोक डाल लिया, उसके बाद एक नेट डाला ये चेक करने के लिए कि अंदर कमरे में कोई ना हो। अब फिलहाल कमरा तो चेक हो गया, वहां कोई नहीं था, तो मेरे को पता था आखिरी बचा हुआ बंदा कहां पर है। बचा हुआ नहीं, मतलब ये बंदा कहां पर है, और इसको मैंने आसानी से नॉक कर दिया। अब मैं थोड़ी देर इसके साथ खेल रहा था, लेकिन फिर लगा कि किल चोरी हो जाएगी तो इसको फिनिश कर दिया। लेकिन जब लूटने आया तो भाई के ब्रदरहुड दिख गए। अब भाई ये तो कॉम्प्लान में च्यवनप्राश मिक्स करके पी के आया था। अब मेरे को नहीं पता कि वो कैसे बच गया, लेकिन वो बच गया, तो मेरे को उसके ऊपर पुश करना था। अब लास्ट टाइम मैंने उसको सामने वाले कमरे में देखा था, तो यहाँ पर मैंने एक मॉली करा, क्योंकि मैं एक तीर से 2 निशाने लगाना चाह रहा था। अगर वो वहीं होता तो मॉली से मर जाता, और अगर वो वहां नहीं होता तो वो मेरे को उस खिड़की से मार भी नहीं पाता, क्योंकि वहां पर मॉली है। भाई साहब ये दोनों बंदे एकदम सेम तरीके से किसी घर को होल्ड कर रहे थे। उसने मेरे को AKM से बॉट फायर देके बुलाया था, ये मेरे को UMP से दे रहा था, जिसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि उसके पास UMP है, लेकिन एंगल उसके पास बेटर था, तो मैं नीचे भाग आया। अब मैं ऊपर आया देखने की वो है कहाँ, वो कहीं नहीं दिखा, लेकिन मैं समझ गया वो वही है। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि वो थोड़ा सा ढीला पड़े, और वो पड़ भी गया, और यही उसकी गलती थी। लेकिन जो भी कहो, क्रेट का ढेर लगा रखा है बंदे ने। अब फिलहाल उसको तो मार दिया मैंने, और मुझे लग रहा था ये पोचिंगी में और कोई है नहीं, जो कि सही बात भी थी। लेकिन मैं जब यहाँ लूटने आया तो मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिए। अपने इस भाई को तो मैंने बॉट समझ के मारा था, लेकिन जब इसको लूटने आया तो मेरे को एक और फुटस्टेप सुनाई दिया, तो मैं थोड़ा सा आगे आया ताकि उसको भी फिनिश कर दूं। लेकिन ये तो बॉट था। अब फिलहाल मैंने जैसे ही इसको मारा मेरे को और बॉट फायर सुनाई दिए। अब मैं उन बॉट फायर के ऊपर ध्यान इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि सामने एक फ्लेयर थी, और फ्लेयर के डिस्टेंस देख के मैं समझ गया था कि आगे वाले कंपाउंड पे वो फ्लेयर चलाई गई है। तो या तो मैं इन बंदों से पंगा लूं जो कि छुप के बैठे हैं, या फिर उन बंदों से पंगा लूं जो कि फ्लेयर लूटने आएंगे। लेकिन एक बात मेरे को पता थी कि मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, तो यहाँ पर मेरे को रेड डॉट पे ही भरोसा करना है। अब फिलहाल मेरा ध्यान चर्च पे भी था, लेकिन चर्च में कोई था नहीं, लेकिन सामने मेरे को फ्लेयर दिखी, और फ्लेयर के पास लूटते हुए बंदे भी। अब यहाँ पर मैं प्रोन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने एक को नॉक करा और बाकी दौड़ते भागते बंदों को मैंने डैमेज दिया। उसके बाद मैं जल्दी से प्रोन हो गया क्योंकि मेरे ऊपर AWM चल रही थी।
अब यार उन लोगों के पास AWM थी तो मैं पंगे नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि एक बुलेट भी लगती तो मेरा काम वही फिनिश हो जाता। तो मैंने प्रीफर करा कि मैं जोन में जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक गाड़ी है निकली तो मैं प्रोन हो गया ताकि वो मेरे को कहीं देख ना ले। अब मैं प्रोन इस वजह से हुआ था क्योंकि सोलो भी स्क्वाड में अगर आप हेड टू हेड फाइट लेते हो बिना कवर के तो आपका मरना तय है। अब फिलहाल मैंने गाड़ी में एक बंदे को देखा था तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव था। अब बूस्ट लेके भाई ने गाड़ी आगे पलट दी और मैंने उसको नॉक भी कर दिया। अब मैं यही सोच रहा था कि गाड़ी में एक ही बंदा था जो कि मेरे को दिखा था, लेकिन ऐसा था नहीं, वहां दूसरा भी बंदा था। तो मैं जब बगी लेने गया तो वो उसको रिवाइव करके गाड़ी उठा के निकल गया, लेकिन आगे मेरे को यही गाड़ी दिख गई। Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me? On a scale of 1 to 10, grade me. All this social media has got me. Everything's invaded. Everyone's invaded. अब मैंने जैसे इस बंदे को मारा वैसे ही मेरे को एक और फुटस्टेप सुनाई दिए। अब इसको मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया, लेकिन पहली वाली स्क्वाड पूरी तरीके से फिनिश हो गई थी तो मैं समझ रहा था कि ऊपर नीचे सब क्लियर हो गया है। लेकिन एक बंदे को मैंने नॉक करा था, वो अभी तक नॉक्ड था, वो मरा ही नहीं। अब इसको जैसे ही मैंने फिनिश करा एक गाड़ी यहां पर और आई। ये बंदा इसी का साथी था, इसको रिवाइव देने आया था, लेकिन इसका इरादा उसको रिवाइव देने का काम मेरे को मारने का ज्यादा था, तो मैंने इनको ही लपेट दिया। अब फिलहाल यहाँ से मैं बगी लेके निकला और सामने वाले कंपाउंड पे जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ साथ एक और स्क्वाड आ गई। अब जैसे ही मैंने उस स्क्वाड को देखा मैं भाग के अंदर आ गया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि पोजीशन लेने से पहले ही वो मेरे ऊपर रश कर दे। अब भाई जैसे ही मैं उस बंदे को मारने के लिए निकला वहां पर मेरे को 3 बंदे दिख गए। और सोलो भी स्क्वाड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी 2 बंदों से ज्यादा हो तो लड़ाई मत करो। तो मैं वहां से फौरन निकल के भागा क्योंकि वो मेरे ऊपर रश कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं नेट डालना चाह रहा था और तभी मेरे को बंदा दिखा। अब वो नेट से भी नहीं मरा, मेरी गन भी सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन जब गन सिलेक्ट हुई तब उसे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, बट वो बच गया। It's shocking, dropping all these top 10s. Enjoy the climb. अगर वहां मैं 3 बंदों से लड़ता तो शायद खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 थे तो किसी तरीके से मैंने हैंडल कर लिया। जल्दी से अपनी हेल्थ लगाई क्योंकि मेरे को पता था उनका तीसरा बंदा रश करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया था, बट ये नॉक नहीं हुआ, तो अब मुझे इसके ऊपर पुश करना था। अब इसको भी मैंने आसानी से निपटा दिया, लेकिन चौथा बंदा कहाँ था ये मेरे को आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं बगी लेके जोन में जाऊंगा, क्योंकि मैं जोन से बाहर था। अब मैंने मैप खोल के देखा तो मैंने एक घर के ऊपर मार्क लगाया, लेकिन घर पे जाने से पहले मैंने डिसाइड करा कि चलो थोड़ा हाइट पे चल के चलो तो स्काउट कर लेते हैं, शायद कोई मेरे को दिख जाए। और मेरे को एक बंदा दिख भी गया, लेकिन सच बोलूं नहीं दिखना चाहिए था यार। अब फिलहाल मेरे को पता था वो पेड़ के पास है, तो यहाँ पर मैं नेट करने गया। अभी तक देखो कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं नेट फेंकने लगा और मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा एडजस्ट हुआ तो मेरे को ये साइड में एक बंदा दिखा और उसने मेरे रख दी। अब यहाँ मैं जल्दी स्प्रोन हुआ, बट पेड़ वाले को एंगल मिल गया।